पेज नंबर 1505 याकूब 1। परमेश्वर की ओर प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं नमस्कार पहुँचे हैं। मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारा विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में से किसी बात की गति न रहे। 5 पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की गति हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सब कुछ सबको उदारता उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह न करो, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करें 10 और धनवान अपनी नीचे दशा पर। वह घास के फूल की नाई जता रहेगा, क्योंकि सूर्य उदय होते ही कड़ी धूप पड़ती है और घास को सुखा देती है और उसका फूल जड़ जाता है और उसकी शोभा जाती रहती है। उसी प्रकार धनवान भी अपने मार्ग पर चलते चलते धूल में मिल जाएगा। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकल कर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने अपने प्रेम करने वाले को दी है। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा अपने आप कर सकता है। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। 15 फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हे मेरे भाइयों, धोखा न खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है न अदल बदले कारण उस पर छाया पड़ती है। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसके सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हों। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जानते हो, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध से धीमा हो। 20 क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वहन नहीं कर सकता, इसलिए सारी मलिनता और वैरभाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया है और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल वचन सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देख कर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। 25 पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर चल ध्यान करता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर नहीं पर वैसा ही काम करता है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपने जीभ पर लगाम न दे पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि लें और वह अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। याकूब 2 1 है। हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह का विश्वास तुम में पक्षपात के साथ न हो, क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए और एक कंगाल भी मैले कुचले कपड़े पहने हुए आए और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देखकर कहो कि तू वहाँ अच्छी जगह बैठ, और कंगाल से कहो कि तू यहाँ खड़ा रहे या मेरे पाँव की पीढ़ी के पास बैठे, तो क्या तुमने आपस में भेदभाव न किया और कुविचार से न्याय करने वाले न ठहरे। 5 हे मेरे भाइयों, सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य में अधिकारी हों जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है और जो उससे प्रेम रखते हैं। पर तुमने उस कंगाल का अपमान किया। क्या धनी लोग तुम पर अत्याचार नहीं करते? क्या वे तुम्हें कचहरियों में घसीट घसीट कर नहीं ले जाते? क्या वे उस उत्तम नाम की निंदा नहीं करते जिसके तुम कहलाए जाते हो? तो भी यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, सचमुच उस राज व्यवस्था को पूरी करते हो तो अच्छा ही करते हो। पर यदि
तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। 10 क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहरा, इसलिए कि जिसने यह कहा कि तू वह विचार न करना, किस उसने उसी ने यह भी कहा कि तू हत्या न करना। इसलिए यदि तूने वे विचार तो नहीं किया पर हत्या हत्या की तो भी तू व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला ठहरा। पर उन लोगों की नाई वचन बोलो पर काम और भी करो, जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। दया न्याय पर जयवंत होती है। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो तो उसे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? 15 15 यदि कोई भाई या बहन नंगे उगाड़े हों, उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कि कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त हो जाओ, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें न दे तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। वरन कोई कह सकता है कि तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा और मैं अपना विश्वास बिना कर्मों के तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक पर तू तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थर्राते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि बिना कर्म विश्वास व्यर्थ है? जब हमारे पिता इब्राहिम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा था? सो तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ कि इब्राहिम ने परमेश्वर की प्रतीति और उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। सो तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। वैसे ही राहाब वेश्या भी, जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरा मार्ग से विदा किया तो क्या कर्मों से धार्मिक न ठहरी? निदान जैसा देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। याकूब 3 याकूब 3 हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक न बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी फेर सकते हैं। देखो, जहाज भी यदि भी बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं तो भी एक छोटे से पतवार के द्वारा मान जी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। 5 वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक और सारी देह पर कलंक लगाती है और बहु चक्कर में आग लगा देती है और नरकुंड की आग से जलती रहती है। क्योंकि हर हर प्रकार के वन पशु पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर जो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीभ को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। एक ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं, वह प्राणों का नाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। 10 एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा न होना चाहिए। क्या सोते कि एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलते हैं? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून और दाखल की लता में अंजीर लगा सकते हैं? वैसे ही खारे सोते में मीठा पानी नहीं निकल सकता। तुम में जानवर और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो जान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और न झूठ बोलना। 15 यह जान वह नहीं जो ऊपर से उतरता वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। इसलिए कि जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार और कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है और मिलाप करने वालों के लिए धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोया जाता है। याकूब 4 तुम में से लड़ाई और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं
जो तुम्हारे अंगों में लड़ते बिड़ते रहते हैं। तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, तुम हत्या और डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते हो, तुम मांगते हो और पाते नहीं इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हे वे विचारणियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार में से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। सो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। 5, क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है, जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है वह एक ऐसे लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह हो। वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ और वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो। हे दूषित लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। 10, प्रभु के सामने दीन बनो और तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी न करो। जो कोई अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है वह व्यवस्था की बदनामी करता है और वह और व्यवस्था पर दोष लगाता है। और यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है तो तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं पर उस पर हाकिम ठहरा। व्यवस्था देने वाला और हाकिम तो एक ही है, जिसे बचाने और नाश करने की सामर्थ्य है। तू कौन है और जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है? तुम जो तुम जो यह कहते हो कि आज या कल हम किसी को नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ उठाएंगे और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो मानो भाप समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए कि यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम भी करेंगे। पर अब तुम अपने डींग पर घमंड करते हो। ऐसा सब घमंड बुरा होता है। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है। याकूब 5, याकूब 5:1 है। हे धनवानों, सुन तो लो, तुम अपने आने वालों और क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला करो। तुम्हारा धन बिगड़ गया है और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए हैं। तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई हो और वह काई तुम पर गवाही देगी और आग की नाई तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे उनकी वह मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है चिल्ला रही है और लेने वालों की दुहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। 5, तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख भोगा। तुमने इस वध के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके मोटा ताजा किया है। तुमने धर्मी को दोषी ठहरा कर मार डाला, वह तुम्हारा सामना नहीं करता। सो हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, गृहस्थ पृथ्वी के बहुमूल्य फल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का शुभ आगमन निकट है। हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगाओ ताकि तुम दोषी दोषी न ठहरो। देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है। 10, हे भाइयों, जिन भविष्यद्वक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की उन्हें दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। 11, देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने याकूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया, जिसने प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट की है। पर हे मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ न खाना, न स्वर्ग की, न पृथ्वी की, न किसी और वस्तु की। पर तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ और ना की ना नहीं हो और नहीं की नहीं हो, और कि तुम दंड के योग्य न ठहरो। यदि तुम में से कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो वह स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में से कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। 15, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिय्याह भी तो हमारे सामने समान सुख दुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेंह न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेंह नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में से कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए बीच से, तो यह जान ले कि जो कोई
किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों का पर्दा डालेगा। पतरस एक। पतरस एक। पतरस एक की ओर से जो यीशु मसीह को प्रेरित है, उन प्रदेशियों के नाम जो पुंतुस, गलतिया, कप्पूदिया, आसिया और बिथुनिया में तितर बितर होकर रहते थे, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं, तुम्हें अत्यंत अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद दो, जिसने यीशु मसीह के हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए। 5 जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी गई है, जिनकी रक्षा परमेश्वर के सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली की जाती है। 6 और इस कारण तुम मग्न होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण उदास हो, और इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने की प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसा आनंदित और मग्न होते हो जो वह वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। 10 इस उद्धार के विषय में उन भविष्यद्वक्ताओं ने बहुत ढूंढ डांड और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को तो भविष्यवाणी की। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उनके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, और कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था, उन पर यह प्रकट किया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिन का समाचार अब तुम्हें तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया, तुम्हें सुसमाचार सुनाया, और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। इस कारण अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर अनुग्रह की पूरी आशा रखो, जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला हो। राज्यकारी बालकों की नहीं, अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो। 15 पर जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और जब कि तुम हे पिता ये कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का भय से बिताओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लोहू के द्वारा हुआ है। 20 उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले से ही जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ है, जो उसके द्वारा उससे परमेश्वर पर विश्वास करते हो, जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। सो जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि तुमने नाशमान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। क्योंकि हर प्राणी घास की नाई और उसकी शोभा घास के फूल की नाई घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है। 25 परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहेगा, और यह ही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। पत्रस 2। पत्रस 2:1 इसलिए सब प्रकार का वैर भाव और छल्ले और कपट और डाह और बदनामी को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। यदि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है, उसके पास आकर, जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना गया और बहुमूल्य जीवता पदार्थ है। 5 तुम भी आप जीवते पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य हो। 6 इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है कि देखो, मैं सिय्योन में एक कोने के
सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। सो तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया है वही कोने का सिरा हो गया है, और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है, क्योंकि वे तो वचन को न मानकर ठोकर खाते हैं और इसी के लिए वे ठहराए भी गए हैं। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोगों और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति को बुलाया उसके गुण प्रकट करो। 10 तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर ही के प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। 11 हे प्रियो, मैं तुम में से विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उस संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, इसलिए कि जिन जिन वस्तुओं में जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि करके दिन की महिमा करें। प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन में रहो, राजा के इसलिए कि वह सब पर प्रधान है, और हाकिमों के क्योंकि वे कुकर्मियों को दंड देने और सुकर्मियों की प्रशंसा के लिए उसके भेजे हुए हैं। 15 क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने से निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो और अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ न बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास से समझ कर चलो। सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल ब्रह्मों और नम्रों के पर कुटिलों के भी, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो यह सुहावना है। 20 क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो उसमें क्या बड़ाई की बात है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे दिया गया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह को से कोई छल की बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता और दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर कर के धार्मिकता के जीवन के लिए बिताएं। 25 क्योंकि तुम भटकी हुई भेड़ों की नाई थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास फिर आ गए हो। पतरस 3 1 हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हो तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाएं, और तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गूंथने और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, परंतु तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में बड़ा मूल्य है। 5 और पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी वो अपने आप को इस रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी, जैसे सारा इब्राहिम की आज्ञा में रहती और उससे स्वामी कहती थी। सो तुम भी भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत न हो तो उसकी बेटियां ठहरोगी। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पतियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल जानकर उसका आदर करो, और यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम प्रार्थनाएं रुक न जाएं। निदान सब के सब एक मन और कृपा में और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणा में और नम्र बनो। बुराई के बदले बुराई मत करो, न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। 10 क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपने जीभ को बुराई से और अपने होठों को
छल की बातें रोकने से रोके। है बुराई का साथ छोड़े और भलाई भलाई ही करे। वह मेल मिलाप को ढूंढे और उससे यत्न में रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें दिन धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। और यदि तुम भलाई करने में उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है। और यदि तुम धर्म के कारण दुखी भी होगे तो धन्य हो। पर उनके डराने से मत डरो और न घबराओ। 5:15 पर मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो। और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता के और भय के साथ। और विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है उनके विषय में वे जो तुम्हारे मसीह अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हों। क्योंकि यदि परमेश्वर की इच्छा है हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मियों ने पाप के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी में उसने जाकर कैदी आत्मा को ही प्रचार किया भी। उन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, तब जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धर कर ठहरा और वह जहाज बन रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। और उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। उससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं, परंतु शुद्ध विवेक के परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ गए और स्वर्गदूतों और अधिकारी और सामर्थ्य उसके अधीन किए गए। पतरस 4 पतरस 4:1 है। सो जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो भी तुम भी उसकी मनसा को धारण करके हथियार बांध लो। क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया है वह पाप से छूट गया, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुच्चपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में कहाँ तक हमने पहले समय गवाया, वही बहुत हुआ। इससे वे अचंभा करते हैं कि तुम ऐसी भारी लुच्चपन में उनका साथ नहीं देते, और इसलिए वे बुरा भला कहते हैं। पर वे उसको उसको जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है लेखा देंगे। क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्यों के अनुसार उनका न्याय हो, पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहें। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। और सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढक देता है। बिना कुड़कुड़ा एक दूसरे की पहुनाई करो। 10 जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों की नाई एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उसे शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग की उसी की है, आमीन। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनदेखी तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मग्न हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है पर तुम पर छाया रहता है। 15 तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख न पाए। पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित न हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करो, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। कि जब कि न्याय का आरंभ हम में से ही होगा, तो उनका उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनता से उद्धार पाएगा, तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, भलाई करते हुए अपने प्राणों को विश्वासयोग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दें। पतरस 5 पतरस 5
तुम में से जो प्राचीन है, मैं उन गिनाई प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाले की महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूँ कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद और नीचे कमाई के लिए नहीं, पर मन लगाकर, और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। और जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। 5, हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किस को फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख भुगत रहे हैं। 10, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। उसी का साम्राज्य युगानुयुग रहे, आमीन। मैंने सिलवानुस के हाथ, जिसमें विश्वास योग्य भाई समझता हूँ, संक्षेप में लिखकर तुम्हें समझाया है और यह गवाही दी है कि परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह यही है, इसी में स्थिर रहो। जुबाबुल में तुम्हारी नाई चुने हुए लोग हैं, और वह मेरा पुत्र मरकुस तुम्हें नमस्कार करते हैं। 14, तुम प्रेम से चुम्बन लेकर एक दूसरे को नमस्कार करो। तुम सबको जो मसीह में ही शांति मिलती रहे। पतरस 2। पतरस 1। शमौन पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता से हमारा सा बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया। परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम से बहुतायत में बढ़ती जाए, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। और इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास का सद्गुण और सद्गुण पर समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ, क्योंकि ये बातें तुम में वर्तमान रहें और बढ़ती जाएं तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचानने में निकम्मे और निष्फल न होने देंगी। और जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है और धुंधला देखता है, अपने पूर्वकाली पापों से धुलकर अशुद्ध होने को भूल बैठा है। 10, इस कारण है भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली बात यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी ठोकर न खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। यद्यपि तुम ये बातें जानते हो और सत्य वचन तुम्हें मिला है उसमें बने रहो, तो भी मैं तुम्हें इन बातों की शुद्धि दिलाने को सर्वदा तैयार रहूंगा। और मैं यह अपने लिए उचित समझता हूँ कि जब तक मैं इस डेरे में हूँ तब तक तुम्हें शुद्धि दिलाकर उभारता रहूं, क्योंकि यह जानता हूँ कि मसीह के वचन के अनुसार मेरे डेरे गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है। 15, इसलिए मैं यत्न करूंगा कि मेरे कुछ करने के बाद तुम इन सब बातों को सर्वदा स्मरण कर सको, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य का और आगमन का समाचार दिया था तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं किया था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था कि उसने परमेश्वर पिता की आदर और महिमा पाई। जब उस प्रताप में महिमा में से यह वाणी आई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, और जब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे तो स्वर्ग से यही वाणी सुनी, और हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का कथन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा। और तुम यह अच्छा करते हो कि जो कुछ समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहा जब तक कि पौ न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में न चमक उठे।
और बता रहे तुम्हारे हृदय में नया चमक उठे। 20 पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। 21 क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर उन भक्त जन जिनके पवित्र आत्मा जिनके द्वारा उबारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। पत्रस 2। एक और जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप कर करेंगे, और उस स्वामी का जिसने तुम्हें मोल लिया और इनकार करेंगे, और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। और बहुतेरे उनकी नाई लुच्चपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी, और वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे। जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है, उसके आने में कुछ भी देर नहीं, और उनका विनाश ऊँघता नहीं। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। 5 और प्रथम युग के संसार को भी न छोड़ा, वर्ण भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजकर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया, और सदोम और अमोरा के नगरों को विशेष विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। और धर्मी लूत को, जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन कर हर एक दिन अपने मन को पीड़ित करता था। तो प्रभु तो प्रभु के भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना, और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। 10 निज करके उन्हें जो अशुद्ध व अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते और प्रभुता को तुच्छ जानते हुए ढीठ और हठी हैं, और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहने से नहीं डरते, तो भी स्वर्गदूत जो शक्ति और सामर्थ्य में उनसे बड़े हैं, प्रभु के सामने उन्हें बुरा भला कहकर दोष नहीं लगाते। पर ये लोग निर्बुद्धि पशुओं ही के तुल्य हैं, जो पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं, और जिन बातों को नहीं जानते ही नहीं, उनके विषय में औरों को बुरा भला कहते हैं। वे अपनी सड़ाहट में आप ही सड़ जाएंगे, औरों का बुरा करने के बदले उन्हीं का बुरा होगा। उन्हें दिन दोपहर सुख विलास करना भला लगता है। यह कलंक और दोष है। जब वे तुम्हारे साथ खाते पीते हैं, तो अपनी ओर से प्रेम बोझ करके भोग विलास करते हैं। उन्हीं आंखों में वे विचार बसा हुआ है, और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं। उनके मनों को लोभ करने का अभ्यास हो गया। वे संताप के संतान है। 15 वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए, और बओर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। 16 उसके अपराध के विषय में उलाना दिया है, यहाँ तक कि अबोल गति के मनुष्य की बोली उस भविष्यद्वक्ता को उसके बावलेपन से रोका। ये लोग अंधे कुएं और आंधी के उड़ाए हुए बादल हैं। उनके लिए अनंत अंधकार ठहराया गया है। वे घमंड की बातें करके लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों की शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं, जो भटके हुओं में से अभी निकल ही नहीं रहे। वे उन्हें स्वतंत्र होने की प्रतिज्ञा तो देते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया, वह उसका दास बन जाता है। 20 और जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बचने के लिए और फिर उनसे फंस कर हार गए, तो उनकी पिछले दशा पहले से भी बुरी हो गई है। क्योंकि धर्म के मार्ग में न जानना ही उनके लिए इससे भला होता है कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते हैं, जो उन्हें सौंपी गई थी। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छाट की और धोई हुई सुअरनी कीचड़ी में लौटने के लिए फिर चली जाती है। 2 पत्रस 3। एक हे भाइयों, अब मैं तुम्हें यह दूसरी पत्री लिखता हूँ, और दोनों में सुधि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उबारता हूँ, कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यद्वक्ताओं ने पहले से कही हैं, और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो, जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई है। और यह पहला जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे, और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई,
क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं, सब कुछ वैसा ही है जैसे सृष्टि के आरंभ में था। 5 वे तो जानबूझकर यह भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा से आकाश प्राचीन काल से वर्तमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। उन्हीं इन्हीं के द्वारा उस युग का जगत जल में डूब कर नाश हो गया है, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए इसलिए रखे हैं कि जलाए जाएं, और वह भक्तिहीनों मनुष्यों के न्याय और नाश होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। हे प्रियो, यह एक बात है तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ 1,000 दिन एक दिन 1,000 वर्ष के बराबर और 1,000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर देर नहीं करता, जैसे कि देर कितने कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश न हो, वरन यह है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर गिनाई आ जाएगा। उस दिन आकाश की बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से रहेगा, और तत्व बहुत ही तृप्त होकर पिघल जाएंगे, और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। तो जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा मनुष्य से होना चाहिए, और परमेश्वर की उस दिन की बाट किस रीति से जोड़ना चाहिए, और उसके उसके जल्द आने से कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तृप्त होकर गल जाएंगे। की प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस से देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। इसलिए हे प्रभु, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो, तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। 15 और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसे हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला है उन तुम्हें लिखा है। वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की, जिनमें कितनी बातें ऐसी हैं जिनका समझाना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की और बातों की न्याय खींचतान कर अपने ही नाश का कारण बनते हैं। इसलिए हे प्रभु, तुम लोग पहले ही ये से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को हाथ से कहीं खो न दो। 18 पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुसार और पहचाने बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। आमीन। यूहन्ना 1। यूहन्ना 1। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना था और जिसे अपनी आंख से देखा था, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा था और हाथों से छुआ था। यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं, और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाएगा। 5 जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं, वह यह है कि परमेश्वर की ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें, तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि पर यदि जैसा वह ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लोहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी ठहरे। 10 यदि कहें कि हमने पाप नहीं किया, तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में से नहीं है। यूहन्ना 2। यूहन्ना 2:1 है। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, और यदि पाप करे तो कोई
पिता के पास हमारा एक सहायक अर्थात है धार्मिक यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा और उसमें सत्य नहीं। 5 पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इस हमें इससे मालूम होता है कि हम उसमें हैं। सो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि वह आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता है। हे प्रियो, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिखता, पर ये वही पुरानी आज्ञा जो आरंभ में तुम्हें मिली है। यह पुरानी आज्ञा वह वचन है जिससे तुमने सुना है। फिर मैं तुम्हें नई आज्ञा लिखता हूँ, और यह यह तो उसमें से तुम में से सच्ची ठहरती है, क्योंकि अंधकार मिटता जाता है और सत्य की ज्योति अभी चमकने लगी लगी है। जो कोई कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता, वह अब तक अंधकार में ही है। 10 जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता वह ज्योति में रहता और ठोकर नहीं खा सकता। पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता वह अंधकार में है और अंधकार में चलता और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी हैं। हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए। हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। हे जवानों, मैं इसलिए लिखता हूँ कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हे लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में से बना रहता है। तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। 15 तुम न तो संसार से और न संसार में से की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से होता है। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। हे लड़कों, यह अंतिम समय है। जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, और उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं। इसलिए इससे हम यह जानते हैं कि यह अंतिम समय है। वे निकले तो हम ही में से, पर हम में के थे नहीं। क्योंकि यदि हम में के थे होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल निकल इसलिए गए कि यह प्रकट हो कि वे हम सबके नहीं हैं। बी से, और तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ और तुम सब कुछ जानते हो। इसलिए मैंने तुम्हें इसलिए नहीं रखा कि तुम सत्य को नहीं जानते, पर इसलिए कि तुम उसे जानते हो, और इसलिए कि कोई झूठ और सत्य की ओर से नहीं। झूठ कौन है? केवल वह जो यीशु मसीह के होने का इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। और जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं, और जो पुत्र को मान लेता है उसके पास से पिता भी है। जो कुछ तुमने आरंभ से सुना वही तुम में से बने रहो, और तुमने आरंभ से सुना यदि वह तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। 25 और जिसकी जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की है वह अनंत जीवन है। मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी हैं जो तुम्हें भरमाते हैं, और तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में से बना रहता है। और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और वह सच्चा है और झूठा नहीं। और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसा ही तुम उसमें उसमें बने रहते हो। निदान हे बालकों, उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें ही आओ, और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित न हो। यदि तुम जानते हो कि वह धार्मिक है तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वह उससे जन्मा है। यूहन्ना 3 यूहन्ना 3 1। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि हमने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं, और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब तक वह प्रकट होगा हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई
उस पर यह आशा रखता है कि वह अपने आप को वैसा ही पवित्र रखता है जैसा वह पवित्र है। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। 5 और तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ है कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने न तो उसे देखा है और न उसको जाना है। हे बालकों, किसी के भरमाने में न आना। जो धर्म के काम में करता है वही उसकी न्याय धर्मी है। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसी में बना रहता है। वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। 10 इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं करता, क्योंकि जो जो सचमुच तुमने आरंभ में सुना है वह यही है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें, और के समान केन के समान न बने, जो उस दुष्ट में था, जो जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसने उसके काम बुरे थे, और उसके भाई के काम धर्म के थे। हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा न करना। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और जो तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए हैं, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो, और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस न खाना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम क्यों कर बना रह सकता है? बालको, हम वचन और जीभ ही से नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं, और जिस बात में हमारा मन में दोष देगा उसके विषय में हम उसके सामने अपने अपने मन को ढाढ़स दे सकेंगे। 20 क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष न दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है, और जो हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, और जो उससे भाता है वही करते हैं। और उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें, और जैसा जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखिए। और जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उनमें बना रहता है, और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है। 1 यूहन्ना 4। 1 यूहन्ना 4 एक। हे भाइयों, हे प्रियों, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में से निकाल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इसी रीति से पहचान सकते हो कि कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया वह परमेश्वर की ओर से है, और कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं। और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला और अब भी जगत में है। हे बालको, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उसमें उससे जो संसार में है बड़ा है। 5 वे एक संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। हम परमेश्वर के हैं, और जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है। जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इसी प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम रखता है वह परमेश्वर से जन्मा और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने हमें अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। 10 प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा है। 11 हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको अभी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में से बना रहता है, और हम उसका हृदय उस और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। इससे हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है।
और हमने यह भी देख लिया है और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। 15 जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में। और जो 16 और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए हैं, हमें उसकी प्रतीति है। परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और जो परमेश्वर उसमें बना रहता है। 17 इससे प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन नहीं आया हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। परमेश्वर प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय से कष्ट होता है और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। 20 यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो कोई अपने भाई से उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। 21 और उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई अपने परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से प्रेम रखे। 1 यूहन्ना 5। 1 यूहन्ना 5 1 जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो हम जानते हैं कि परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। और परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। 5 संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यही है वह जो पानी और लोहू के द्वारा आया है, अर्थात यीशु मसीह। वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लोहू दोनों के द्वारा आया था। और जो गवाही देता वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है, और गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा, पानी, लोहू, और 3 एक ही बात पर सहमत हैं। जब हम मनुष्यों की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है, और परमेश्वर की गवाही यह है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। 10 जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास रखता है वह अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर के प्रतीति नहीं की उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया, और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। 15 और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। 15 यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु न हो तो विनती करे, और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु न हो जीवन देगा। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है। इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे बचाए रखता है, और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। और यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया और उसने हमें समझ दी है कि हम उसके सच्चे को पहचाने, और हम उसमें से जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। 21 बाल को अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। 2 यूहन्ना 1। मुझे प्राचीन की ओर से उसे चुनी हुई श्रीमती और उसके लड़के बालों के नाम जिनमें मैंने उस सच्चाई के कारण सत्य प्रेम रखता हूँ जो हम में स्थिर रहती है और सर्वदा हमारे साथ अटल रहेगी। और मैं ही नहीं वरन वह सब भी प्रेम रखते हैं जो सच्चाई को जानते हैं। परमेश्वर पिता और परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और दया, शांति, सत्य और प्रेम सहित हमारे साथ रहेंगे। मैं बहुत आनंदित हुआ कि मैंने तेरे
कितने लड़के बालों को उस आज्ञा के अनुसार जो हमें पिता की ओर से मिली है सत्य पर चलते हुए पाया। 5 अब हे श्रीमती, मैं तुझे कोई नहीं आज्ञा नहीं, पर वह वही जो आरंभ से हमारे पास लिखता हूँ और तुझसे विनती करता हूँ कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें, और प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चले। यह वही आज्ञा है जो तुमने आरंभ से सुनी है, और तुम्हें इसी पर चलना भी चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो यह नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया भरमाने वाला, और मसीह का विरोधी यही है। अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है तुम न बिगाड़ो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में नहीं बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। 10 यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा न दे, उसे न तो घर में आने दो और न नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसा जन को नमस्कार करता है वह उसके बुरे कामों में साझी होता है। मुझे बहुत सी ऐसी बातें तुम्हें सिखानी है, पर कागज और स्याही से लिखना नहीं चाहता, पर आशा है कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा और सम्मुख होकर बातचीत करूंगा, जिससे तुम्हारा आनंद पूरा हो। तेरी चुनी हुई बहन के लड़के वाले तुझे नमस्कार करते हैं। यूहन्ना 3 यूहन्ना 3:1 मुझ प्राचीन की ओर से उस प्रिय गयूस के नाम जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे, क्योंकि सब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी जिस पर तू सचमुच चलता, और तो मैं बहुत ही आनंदित हुआ। मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे लड़के वाले सत्य पर चलते हैं। 5 हे प्रिय, जो कुछ तू उन भाइयों के साथ करता है जो परदेसी भी हैं, उसे विश्वासियों की नाई करता रहे। उन्होंने मंडली के सामने तेरे प्रेम की गवाही दी है। यदि तू उन्हें उस प्रकार विदा करेगा जिस प्रकार परमेश्वर के लोगों के लिए उचित है, तो अच्छा करेगा, क्योंकि वे उस नाम के लिए निकले हैं और अन्य जातियों से कुछ नहीं लेते। इसलिए ऐसे का स्वागत करना चाहिए, जिससे हम भी सत्य के पक्ष में उनके सहकर्मी हों। मैंने मंडली को कुछ लिखा था, पर दियुत्रेफेस, जो उनमें बड़ा बनना चाहता है, हमें ग्रहण नहीं करता। 10 जब मैं आऊँगा तो उसके कामों की जो वह कर रहा था सुधि दिलाऊंगा, कि वह हमारे विषय में बुरी बुरी बातें बकता और इस पर भी संतोष न करके अपने ही भाइयों को ग्रहण नहीं करता, और उन्हें जो ग्रहण करना चाहते हैं मना करता है और मंडली से निकाल देता है। हे प्रिय, बुराई के नहीं पर भलाई के अनुयायी हो। जो भलाई करता है वह परमेश्वर की ओर से है, पर जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को नहीं देखा। देमेत्रियुस के विषय में सबने वरन सत्य ने भी आप ही गवाही दी, और हम भी उस गवाही देते हैं जो तू जानता है कि हमारी गवाही सच्ची है। मुझे तुझको बहुत कुछ लिखना तो था, पर स्याही और कलम से नहीं लिखना। 14 पर मुझे आशा है कि तुझे तुझसे शीघ्र भेंट करूंगा, जब तब हम आमने सामने बात करेंगे। तुझे शांति मिलती रहे। यहाँ के मित्र तुझे नमस्कार करते हैं। वहाँ के मित्रों से नाम ले लेकर नमस्कार कह लेना। यहूदा 1 यहूदा 1 यहूदा की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई है, उन बुलाए हुओं के नाम जो परमेश्वर पिता में और यीशु मसीह के लिए सुरक्षित है। दया और शांति और प्रेम तुम्हें बहुतायत से प्राप्त होता रहे। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझना आवश्यक जाना कि उस विषय के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं, जिनके जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले से ही लिखा गया था। ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह और लुच्चपन में बदल डालते हैं, और हमारे अद्वैत स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। 5 पर यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो कि, तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु ने एक कुल को
मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वालों को नाश कर दिया है। फिर जो स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया है, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा है। जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर जो इन की नाई व्यभिचारी हो गए थे और पराई शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे हैं। इसी रीति से स्वपनदर्शी भी अपने अपने शरीर को अद्भुत करते हैं और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। परंतु प्रधान स्वर्गदूत माइकील ने जब शैतान से मूसा की लोथ के विषय में वाद विवाद करता था तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस न किया, पर कहा कि हे कि प्रभु तुझे डांटे। 10 पर ये लोग जिन बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला कहते हैं, पर जिन जिन बातों को अचेतन पशुओं की नाई स्वभाव से ही जानते हैं उनमें अपने आप को नाश करते हैं। उन पर हाय कि वे केन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम की नाई भ्रष्ट हो गए हैं और करो की नाई नई विरोध करके नाश हुए हैं। यह तुम्हारी प्रेम में सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीगे और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। वे निर्जल बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है। पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए हैं। ये समुद्र के प्रचंड हिलकोरे हैं जो अपनी लज्जा का फेन उछालते हैं। ये डावाडोल तारे हैं जिनके लिए सदा काल तक घोर अंधकार रखा गया है। और हेनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था इनके विषय में यह भविष्यवाणी की है कि देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया है 15 कि सब का न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनकी अभक्ति के सब कामों के विषय में और जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं उन सब का कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है दोषी ठहराए। 16 ये तो असंतुष्ट कुड़कुड़ाने वाले और अपने अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं और वे अलाप के लिए मुंह देखी बड़ाई किया करते हैं। पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले हो चुके हैं। वे तुमसे कहा करते थे कि पिछले दिनों में ऐसा ठट्ठा मारने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति के अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ये तो वे हैं जो फूट डालते हैं। ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं 20 पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा देखते रहो। और उन पर जो शंका में है दया करो और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो। वरन उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मग्न और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। 25 उस अद्वैत परमेश्वर और उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव पराक्रम अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो गया और युगानुयुग रहे। आमीन।